नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम और फेवरेट सीरियल यानी कि वेब मीडिया न्यूज में। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा ही है कि लगातार हमने आपको एमसीडी चुनाव दिल्ली से जुड़ी तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है, लोगों की राय आप तक पहुंचाई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी नेता और सांसदों की, जो कि चुनाव के जीतने के बाद या चुनाव जीतने के बाद विपक्ष नेताओं का क्या बयानबाजी इन दिनों चल रहा है। और सबसे पहले यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं बॉलीवुड के दिग्गज लेजेंड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी की। जी हाँ, जो कि पहले बॉलीवुड में अपने नाम और अपने शोहरत से तो जाने ही जा चुके हैं, अपना नाम कमा ही चुके हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ राजनीति में भी उन्होंने काफी कुछ नाम कमाया है। अगर बात करें शत्रुघ्न सिन्हा का, तो फिलहाल वो टीएमसी पार्टी में हैं और वो सांसद हैं। लेकिन इससे पहले अगर बात करें उनकी राजनीति के थोड़े हिस्ट्री में जाकर, तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन करके अपने राजनीति करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा, लेकिन ना जाने उन्हें क्या पसंद नहीं आया इन दोनों ही पार्टी में, कि अंत में उन्होंने अब टीएमसी का हाथ पकड़ लिया है। और इन दिनों जो 3 जगहों पर चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव, इन तीनों के नतीजे तो आप सभी ने देख ही लिया है कि किसका कौन से राज्य में कैसा प्रदर्शन रहा। और इस प्रदर्शन के बलबूते पर शत्रुघ्न सिन्हा का जो बयान सामने आया है, उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मानो अब शत्रुघ्न सिन्हा बिन पेंदे के लोटे बन चुके हैं। बिल्कुल, दरअसल में शत्रुघ्न सिन्हा का जो बयान आया है, वहां पहले तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की कि उनके बलबूते, उनके नाम पर एक बार फिर से गुजरात को उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन तंज भी कसने में शत्रुघ्न सिन्हा ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पार्टी ने 2 गुना 1 किया है, यानी कि 2 जगह भाजपा हारी, जिनमें हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात सिर्फ उन्होंने जीता है। क्योंकि जितने भी नेता थे भाजपा के, जितने भी लोग थे भाजपा के, वो सभी गुजरात में एकजुट हो गए वहां के चुनाव को जीतने के लिए। अब ऐसे में भाई कांग्रेस ने हिमाचल में अपनी बाजी मार ली, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और 15 सालों से एमसीडी चुनाव पर राज कर रही भाजपा को छोड़ दिया पीछे। खैर, ये तो बात कर ली हमने चुनाव को लेकर के। और यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा का जो बयान आया, यहाँ पर उन्होंने भाजपा पर तंज कसा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी की तारीफ भी की। जी हाँ, उन्होंने ये कहते हुए बिल्कुल भी देर नहीं किया कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को भले ही इस समय पर बड़ी बड़ी पार्टियां अभी फिलहाल इग्नोर कर रही हैं, उन्हें हल्के में ले रही हैं, लेकिन ये दिन भी जब दूर नहीं होगा जब आने वाले चुनाव में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अपना पूरा तरीके से, जी हाँ पूरे तरीके से अपना दमखम पूरे देश भर में दिखाएगी। अभी तो उन्होंने सिर्फ दिल्ली में विधानसभा और एमसीडी चुनाव जीता है, लेकिन अब अगली बारी होगी लोकसभा की। और इसी के साथ ही साथ आपको आने वाले चुनाव में भी, आने वाले राजनीति चुनाव में भी आपको आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में भी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ सकती है, भले ही उसका नतीजा कुछ भी रहा हो। और शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान से जो साफ जाहिर हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पर जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो क्या टीएमसी से भी खुश नहीं है, क्या ममता बनर्जी से नाराज हैं शत्रुघ्न सिन्हा, या फिर इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामने की सोचा है। अब ऐसा है भी तो आम आदमी पार्टी को शत्रुघ्न सिन्हा से कितना ज्यादा फायदा होगा और क्या राजनीति में ये उथल पुथल भी आपको नजर आ सकती है, ये सारी चीजें आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के बाद और कांग्रेस, जी हाँ हिमाचल में जीत हासिल करने के बाद और गुजरात में भाजपा जीत हासिल करने के बाद, अब तीनों का क्या आगे चल करके इनका रणनीति होता है। और अब आने वाले चुनाव जिनमें कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान शामिल है, इनमें अब कौन सी पार्टी अपना दमखम दिखा करके जीत हासिल करती है, ये सारे अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। नमस्कार।